आप एक बैकवर्ड एरिया से आपका ताल्लुक है, कोई इतना मॉडर्न एरा हाँ मतलब जी। कोई वो इधर का कोई सोसाइटी या नहीं है, तो वहाँ पे तो लोग इस काम को पसंद ही नहीं करते। तो आपको मोस्टली सॉरी टू से लोग जो उनको कहते हैं कि यार देखो जी कंजराना काम इन्होंने शुरू हाँ किया जी, है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको अब तक किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्या चैलेंजेस जो हैं, जो आपको दरपेश आए हैं? सबसे पहले कुछ आपके रिश्ते ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आप एक-एक कदम पे जिनकी ज़रूरत होती है हुँ, हुँ। और जिनका साथ होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। नाराज़ होके आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हस्बैंड का, हुँ, खामंद का हुँ। रिश्ता ऐसा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे सपोर्ट जो थे वो मेरे खामंद थे। ठीक है। उसके बाद मेरी अपनी फैमिली मतलब मेरी मदर, हुँ, हुँ। मेरी सिस्टर, हुँ, हुँ। मेरे अपने भाई मतलब उन्होंने मुझे कहा कि इस चीज़ में कोई नहीं। बातें मैंने बड़े लोगों की सुनी है लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं कह सकता अभी। जैसे सामने अभी मैं किसी फैमिली में गई कि तू है की करन लग पई ये वो। हुँ, हुँ। लेकिन मैं इर्द-गिर्द से सुनी है कि हुँ। फलाँ ने तुम्हारे बारे में ये कहा और मुझे पता होता है कि उसने कहा ही है। हुँ। फलाँ ये कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हालाँकि मैं आपको अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँ कि फैमिली में वो एक स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हैं। हुँ, हुँ। मतलब मैं घर की सबसे बड़ी बहू, हुँ। वो बड़े बेटे और बड़े ही सख्त किस्म के। ठीक है। मतलब स्टार्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा डर के चीज़ों को, लेकिन वो कहते हैं कि एक ट्रस्ट और चीज़ें कुछ इस तरह हो जाती हैं कि आपको एक दूसरे का साथ, तो उन्हीं के सर पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। और मुझे उन्हीं की फैमिली के लोग अक्सर उनकी कज़न्स या उनको जो जानने वाले हैं वो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये नहीं कि तुम तो बोल सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर फ़न थोड़ा सा इस तरह का फ़नी वेश, मतलब मैं कहीं बैठी हूँ ना कज़न्स में, फ्रेंड्स में, तो वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं मेरे साथ, मेरे ठीक है। अपने जो जानने वाले हैं। हुँ, हुँ। तो वो लोग कहते थे कि अच्छा हमें ये तो पता था तुम ये कर सकती हो, लेकिन अकील की बीवी ये कर सकती है, ये बड़ा मुश्किल लगा हमें। ठीक है। तो लेकिन हस्बैंड ने साथ दिया है। अच्छा, तो लोग यहाँ पर सवाल ये उठाएँगे कि आपके शौहर की ज़ुबान जो है वो डॉलरों ने चुप करवा दी और नहीं, जैसे ही डॉलर अभी आए इतने आपके डॉलर शौहर ने आते नहीं जितना लोगों को लगता है, इतने ठीक नहीं है, आते। ठीक है। दरअसल ना मैं उनकी अपनी जो फैमिली है ना, ज़्यादा लाहौर में उनके ददयाल वाले मेरे हस्बैंड के, वो मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है। तो मैंने लाहौर आना शादियों पे, फंक्शंस पे, तो उन्होंने कहा ना आप जिस तरह बोल रही इस तरह सोशल मीडिया पे बोला करें, लोग आपको बड़ा पसंद करेंगे। ठीक है। फिर मेरी सिस्टर ने, मेरी भांजी ने मुझे कहना लाला आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो आप सोशल मीडिया पे आएँ। मैंने एक दो दफ़ा अपने हस्बैंड से वैसे ही कहा, कहते नहीं ये भी कोई काम है। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ बुरी होती है, और हमने उस वे में एक आपने अपना फ़नी वे में आपने एक अच्छा मैसेज देना होता है ना, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, बताना होता है। बिल्कुल। तो स्टार्ट में तो वो नहीं माने। और ये डॉलर की मैं आपको बात बताऊँ, कोई भी काम आप कहीं जॉब भी करते हैं, आपको बिजनेस सेट करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपको पहले महीने ही नहीं दे देता पैसा कि आप नीचे से उठ के ऊपर चल जाते हैं, नहीं, बड़ा टाइम लगता है, उस बिजनेस को आप टाइम देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरा 7-8 माह बाद मेरी वीडियो वायरल हुई थी। ठीक है। फिर 1 साल बाद मेरा अकाउंट मोनेटाइज हुआ, चैनल, फिर अर्निंग आना थोड़ी-थोड़ी। अभी भी टिकटॉक की अर्निंग ये होती है कि कभी ऊपर कभी नीचे। वो ये नहीं कि पहले मंथ ही वो इस तरह कर देता है, ऐसे कभी-कभी बहुत कम आती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अब ये वाली बात के शायद पैसों की वजह से ऐसा नहीं है। जब मुझे उनको अपने लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा मैसेज होता है, अब भी तारीफ़ें जब लोग करते हैं तो उनको खुद भी अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, अभी तक तो जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो उसमें हमें कुछ तहज़ीब की झलक नज़र आती है, कोई थोड़ा-सा आप जो है अपने एनवायरनमेंट को देखकर वीडियोस बनाती हैं। तो क्या आहिस्ता-आहिस्ता बाकी दीगर टिकटॉकर की तरह जो है आपके कपड़े भी या फिर आपके जो दुपट्टा है वो भी छोटा तो नहीं होता जाएगा? मैं एक तो हाउसवाइफ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। ठीक है। मेरे बच्चे माशाल्लाह, बड़ी बेटी मेरी 2nd ईयर में है, छोटी बेटी मेरी 10th में है, बेटा ज़रा थोड़ा छोटा है। ओके। तो मेरे ससुराल की बहुत बड़ी फैमिली, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं, आगे उनकी बीवियाँ, फिर सारा मेरे अपने मायके की बहुत बड़ी फैमिली है। हर चीज़ों को मेरी अपनी कोशिश है। अब मुझे कई लोगों ने कहा कि आप स्टार्ट में दुपट्टे में आती थी, अब नहीं। हालांकि जो मेरी स्टार्ट वाली वीडियो जो मेरी वायरल वीडियो हुई थी, वो ये थी कि मैं एक देसी बीवी बनी हूँ, पीछे से दुपट्टा निकालती है ऐसे, जैसे गांव में आपने, क्योंकि गांव में मैं मेरी तरबियत हुई है, पैदा मैं गांव में हुई हूँ, वहाँ मेरा बचपन गुजरा है, तो वो चीज़ें, अच्छा सास ऐसे बैठी होती हैं वो, वरना अच्छे कपड़े पहनना और दुपट्टा गले में लेना मैं नहीं उसको गलत समझती। लेकिन जो आप आजकल, मैं किसी को भी बुरा तो खैर नहीं मैं कहती, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है, मेरी चीज़ें मैं बड़ा देख के कोशिश करती हूँ कि उसी चीज़ में रहूँ। लेकिन मॉडर्निज्म की तरफ आना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बैग लेना, अच्छे तरीके से दुपट्टा लेना, इसको तो नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह आप डांस वगैरह, इस तरह की चीज़ें, जीन्स वगैरह, ये मैं नहीं पहनती, स्लीवलेस मैं नहीं पहनती। ठीक है।
इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करती, ना मुझे इजाज़त है, ना मुझे खुद पसंद है। अच्छा, अब तक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या कि जिसने कभी आपको एक दफ़ा मुकम्मल तो इमोशनली ब्रेक कर दिया, तोड़ के रख दिया हो? कोई अभी ऐसे कोई हालात हों जो लोग ना जानते हों? हँसती स्क्रीनों के पीछे कोई कहानियाँ बड़ी होती हैं ना, तो क्या कहेंगी वो अगर आप मैं बताना आपको बात बताऊँ, 6 माह हो गए हैं, यकीन करें मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कर रही हूँ, बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कह रही हूँ, 6 माह हो गए, कोई एक रात ऐसी नहीं है मैं जिस दिन रो के नहीं सोई, एक रात ऐसी नहीं है। दूसरों को हँसाने वाली रोज़ रात को रो कर रोज़। सोती है? और रोते-रोते भी मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं कब मेरी आँख लग जाती है। मतलब 6 माह पहले मेरी मदर इस दुनिया से गई हैं। लेकिन मैं सुनती होती थी कि फ़लाँ की अम्मी नहीं है, अच्छा बेचारी की अम्मी नहीं है। ये लेकिन सिर्फ़ इतना सा कह देना, आप वो फ़ील नहीं कर सकते जो आप अपने ऊपर गुज़रता है। मेरी ज़िंदगी में मेरी अम्मी का बहुत अहम किरदार है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरी अम्मी का हाथ है। मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी, मेरी कामयाबी, एक-एक कदम पे मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। और दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं आज इधर हूँ तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, देख नहीं रही वो भी मैं ऊपर जा रही थी और वो दुनिया से चले गई। लेकिन आपने आगे बढ़ना होता है, आपने जीना होता है, आपने अपने बच्चों को देखना है। रिसेंटली बहुत से लोगों को नहीं पता, रिसेंटली मेरे हस्बैंड को उनका बीपी शूट कर गया, तो उनको ना राइट साइड पे स्ट्रोक अटैक आया। वो तकरीबन 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे, 220 पे उनका बीपी था और उनकी वो जो नस लीक हो गई ब्रेन की, तो अभी वो 6 माह से काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उनकी MRI करवाई है। वो मैं उधर अभी साहिवाल से मैं लाहौर आई, वो ड्राइविंग बड़ी स्लो ड्राइविंग, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा है कि मेरी मदर को उन्होंने मेरे साथ इस तरह संभाला है कि वो ऐसे उठा लेते थे मेरी मदर को, ऐसे उठा कर उन्होंने एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल्स में। लेकिन अब उनकी ये कंडीशन है कि वो स्टेज चढ़ते हुए वो हाथ में सब्जी वाला शार्पर नहीं उस साइड से पकड़ सकते। लेकिन मुझे उनकी ज़िंदगी चाहिए, काम से क्या है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। मेरे बच्चों को उनकी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है। तो मैं उनको हर वक्त यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हमें अल्लाह की तरफ से रिज़्क आ रहा है, हम खा रहे हैं, हम बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अभी वो काम पे नहीं जा रहे, फिर मेरी मदर दुनिया से चले गई हैं। तो कभी भी आप किसी को हंसते हुए देख के या किसी को ऐसे देख के जज ना कर लिए। अगर हमारे मुआशरे में जज, खुद ही हम जज बन जाते हैं कि वो पास से भी गुजरा, वो ऐसा होगा, उसने ये वाले कपड़े पहने हैं, वो ऐसा होगा, वो इस तरह हंस रही है, ये ऐसी होगी। अब मैंने जॉइंट फैमिली में 10 साल गुजारे हैं, 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं। बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी, बहुत छोटी एज में, आई थिंक 16 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। 10 साल क्या, बल्कि 18 साल तो मैं एक ही घर में रही हूँ ना, 18-19 साल एक ही घर में, लेकिन थोड़ा किचन सेपरेट कह ले हो गया था। 10 साल तो एक ही किचन में, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ों को फेस करती हूँ। अब मुझे पता है जो मेरी सपोर्ट थी, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों का क्या फीसिस कहाँ से जा रही है, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं कपड़े इतने अच्छे पहन रही हूँ, कौन दे रहा है, मेरी माँ कर रही थी, वो दुनिया से चलेगी। मेरे हस्बैंड एकदम से बीमार हो गए, मैं अकेली चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। तो अभी आपको फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? कभी इस तरह हो कि कभी घर रात को कोई इस तरह हुआ कि बच्चे खा के ना सोएं, भूख के सो जाएं, या आप बड़ी परेशान? नहीं, मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि मैंने आपको आगे बताया कि एक एक कदम पे मेरी माँ ने इस तरह मेरा साथ दिया है कि मेरे दरअसल जब मेरी शादी के बाद कुछ क्राइसिस थे। मेरे हस्बैंड बड़े अच्छी फैमिली से थे। जब मेरी अम्मी ने मेरी शादी की, उनकी कॉटन फैक्ट्री थी, ऑयल मिल थी, बहुत मतलब वो कुछ मसला ऐसा हुआ, बिज़नेस में लॉस हो गया। लेकिन जब मेरी मदर थी ना, यकीन करें कि मेरे बाकी बहन भाई में, कज़न्स में, मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है इस फंक्शन पे, या मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, या ये मेरी अम्मी ने मुझे कहा था अपने हस्बैंड के साथ कभी बेटे आपने हालात की वजह से, चीज़ों की वजह से नहीं होना। एक तो मेरे हस्बैंड से मेरी अम्मी को बड़ा प्यार था, और देख के उनकी किस्मत कि उनको लास्ट मतलब जो ये 1.5 साल आखिरी था ना उनका, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने उनको बेटों की तरह संभाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा भाई गूंगा बहरा है, चीज़ों का नहीं पता उसको, बिल्कुल उसी घर में वो रह रही थी। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा, वो कहती होती थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी हालात से, चीज़ों से, ये मर्द के बस की बात नहीं होती, क्राइसिस आना, लॉस होना, तो इस बात पे तुमने नहीं। तो बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो अम्मी को नहीं भी बता सकती थी, बहुत मुश्किल टाइम देखा है। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद डिस्कस नहीं कर सकती, अभी भी नहीं बता सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये सोचा है कि मैंने एक दायरे में रह के काम करना है, अच्छा काम करना है। अब किसी ने मुझे पूछा पिछले, शायद आपका भी क्वेश्चन था होगा कि ड्रामों में काम, या इस तरह की चीज़ें मुझे लोग पूछते हैं। हाँ बिल्कुल।
लेकिन वही है ना कि वे कहते हैं जब सोशल मीडिया पे इंसान आता है थोड़ा शौक है, तो मैं थोड़ी सी इस तरह की शौकी हूँ कि मैं कहती हूँ मैं रोल भी मुझे मेरे टाइप का मिले। जैसे अभी आपने ड्रामा देखा होगा, मतलब मुझे रोमांटिक रोल्स इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। ठीक है। मुझे जैसे वो एक ड्रामा था जिंदो, उसमें थी हुमायमा मलिक थी, हुमायमा मलिक शायद हुमायमा मलिक, ठीक है। वो उस तरह का धड़ल्ले वाला। अभी एक मैंने कल देख रही थी टिकटॉक पे, वो चल रही थी रील, शायद वो ड्रामा नहीं आया, सवेरा नदीम वो भाई उसके हैं, तो वो थोड़ा बाजी बनी हुई है बड़ी, इस तरह का धड़ल्ले वाला रोल, जैसे मोहल्ले की आंटी हैं, मोहल्ले की फसादन आंटी कह लें, फसादन पुप्पो कह लें। ठीक है, वो उसके आप रोल भी फसादन पुप्पो और सास के धड़ल्ले वाला रोल, जो है लड़ाका रोल कह लें, या थोड़ा रोब वाला रोल, ये रोमांटिक रोल मैं नहीं कर सकती। अच्छा, एक खातून तो वो लड़की वायरल हुई थी फुप्पो के बेटों से, तो आप फुप्पो और सास का जो करैक्टर है, उनका किरदार या फिर उनका रोल जो है वो आप अदा करके वायरल हुई हैं। तो अभी हम अगर बात करें तो फुप्पो के हवाले से, फुप्पो और सास के कोई हमें वीडियोस जो रिसेंट आपकी वायरल हुई उसके मुतालिक अगर आप बताएं कि फुप्पो किस तरह रोल अदा करती है। मैं आपको बताऊं फुप्पो के बारे में, पहले मैं इस बात बता दूं कि लोग ना मुझे समझते हैं कि शायद मेरी अपनी फुप्पो अच्छी नहीं थी, या मैं खुद फुप्पो ऐसी हूँ, या मेरे बच्चों की फुप्पो ऐसी हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में हमेशा सच बोलना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी के बारे में खुद भी अच्छा लगता है आपको बता के। ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरी जो अपनी फुप्पो थी ना, मुझे ऐसा लगता है उनसे अच्छी फुप्पो कोई नहीं थी। ठीक है। मैं आपको अपनी अम्मी के बारे में बताऊं, जैसी वो फुप्पो थी ना, मुझे ऐसा लगता है उनसे अच्छी फुप्पो कोई नहीं। ठीक है। अब मैं पूरी उम्र में हमारी अपनी अम्मी से बड़ी बहस होती रही, दोनों बहनों की ना, कि आपके भतीजे दुनिया से अलग हैं, वो आपको पूछते नहीं है, वो आपको देखते नहीं इतना कभी, मतलब उन्होंने आपका जिस तरह से आपने उनका बचपन में देखा है, उन्होंने कभी फ़ोन करके नहीं आपसे पूछा, तो आप उनका ही दुआएं देती हैं बिस्तर पे पढ़ के भी। तो वो कहती होती थी कि जब आप लोग मेरे बाद आपको पता चलेगा कि माँ बाप के बाद भाई क्या चीज़ होती हैं, बहनें क्या चीज़ होती हैं। अभी 6 माह हुए मेरी माँ को दुनिया से गई, अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि हर बात में आपने अपने भतीजे और भतीजियों को लाना होता है। अब हम कहीं जा रहे हैं तो उनको भी साथ लेके जाना है, कुछ चीज़ मंगवाई तो आधी उनको भी भेजनी है, मतलब करीब ही है ना। तो मैं इनको कहती हूँ कि वाकई मुझे अपनी माँ के बाद अपनी बहन और भाई नज़र आते हैं उन बच्चों में। फुप्पो ये रिश्ता होता है असल में जो है। मेरे बच्चों की एक फुप्पो है, कभी मैं घर में, मेरी जुर्रत नहीं है इनके सामने, अपने हस्बैंड के सामने मैं फिर बात कर लेती हूँ कि वो आई नहीं इधर, या उसने ऐसे क्यों कहा, ये बात उसने क्यों की। मेरी जुर्रत नहीं है मैं अपने बच्चों के सामने उनकी फुप्पो के बारे में कोई बात कर लूँ, मतलब इनका आपस में ये रिलेशन है। फुप्पो खून का रिश्ता होता है फुप्पो से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने किसी की वीडियो देखी थी कि उसने फुप्पो के बारे में कुछ कहा, तो वो पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है, बड़ी मिलियन पे गई। मैंने एक वीडियो जब बनाई ना कि फुप्पो शादी पे आई है और वो इतनी सड़ियल सी बनी हुई है, वो मेरी पता नहीं 5-6 मिलियन पे एक रात में गई वीडियो। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं किसी भी वीडियो पे ऊपर फुप्पो बस लिख दूं ना, तो वीडियो ऊपर चल जाती है। अब लोग पता नहीं क्यों फुप्पो के खिलाफ हैं इतना, मतलब कि सोसाइटी में फुप्पो को इतना बदनाम कर दिया गया, लेकिन फुप्पो इतनी होती नहीं आपके मुताबिक। इतनी क्या, मैं कहती हूँ मेरे इर्द गिर्द मुझे ऐसी कोई फुप्पो भी था कि नहीं नजर आई। लेकिन मेरी बेटी की पिछले दिनों दोस्त थी, तो इसकी बर्थडे थी, तो इन सब ने ना बाहर बर्थडे, सबकी मदर्स ने इजाज़त दी, तो उस बच्ची का मैसेज आ जाए, नहीं जी मेरी फुप्पो नहीं मान रही। मैं क्या है, केड़ी फुप्पो है? तो मैंने उसको पूछा आपकी फुप्पो मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं जी मेरी फुप्पो अनमैरिड है। तो मैंने कहा बेटे आपने अपनी माँ से पूछना है। नहीं हमारे घर में हमारी फुप्पो को चलती है। फिर मैंने कहा दुनिया में नहीं दुखी, कुछ है मसले मसाइल, कहीं पे हैं, मतलब मसले मसाइल हैं। तो जब मैं अपनी वीडियो पे, अभी किसी ने मुझसे प्रमोशन करवाई, वो घी की, देसी घी था, उनका आपने ऊपर फुप्पो जरूर लिखना है, देसी घी और फुप्पो, वो उनकी इतनी ऊपर गई। तो फुप्पो का मैं अपनी किसी भी रील पे नाम बस फुप्पो लिख दूँ ना, तो लोग समझते पता नहीं क्या है, इतना लोग फुप्पो के खिलाफ है। कुछ तो मेरे ख्याल में क्योंकि घर में बहू मसले होते हैं, हर जगह होते हैं, जॉइंट फैमिली में भी, तो वो बहुएं घर की जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के सामने जब ये बात कर रही होती है, तो फिर फुप्पो तो फिर मोर लग गई, को है ही पैड़ी, बिल्कुल। हाँ। ठीक है।